नमस्कार। आज हम बच्चों में जो मोबाइल की लत बढ़ रही है, उस पर मिले कुछ स्रोतों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। जी, ये समझना जरूरी है कि ये आदत कैसे बन रही है और मतलब इससे निकलने के क्या रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है, वो सिर्फ ऊपरी नहीं है। उसमें लक्षण कैसे पहचाने, कारण क्या हैं, नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी, कुछ प्रैक्टिकल समाधान भी बताए गए हैं। अच्छा। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इन खास बातों को सामने लाएं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उन संकेतों से। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा बस जिद कर रहा है, हम्म, पर स्रोत बताते हैं कि अगर मोबाइल न मिले तो बच्चा बेचैन हो जाए, रोने लगे या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाए। हम्म, ये सिर्फ जिद नहीं है। सही कहा। ये एक गहरे कनेक्शन का बल्कि कहें तो निर्भरता का संकेत हो सकता है। स्रोत इस पर जोर देते हैं। निर्भरता। हाँ, जब बच्चा मान लीजिए खाना खाते हुए भी फोन नहीं छोड़ना चाहता या सुबह उठते ही पहली चीज फोन मांगे, तो ये सिर्फ आदत नहीं रह जाती। हम्म। एक स्रोत में तो ये भी था कि ऐसे बच्चे बाहर खेलने या दोस्तों के साथ मिलने जुलने में औसतन 40% कम वक्त बिताते हैं। ओह, 40%। जी, ये साफ दिखाता है कि वो निर्भर होते जा रहे हैं। और रात में छुपकर इस्तेमाल करना वो तो बहुत बड़ा लाम है। और इसके पीछे वजह क्या बताई गई है? पेरेंट्स की व्यस्तता का जिक्र तो आता है, पर क्या ये सिर्फ टाइम की कमी है या कुछ और भी? ये अहम सवाल है। स्रोत सिर्फ ये नहीं कहते कि टाइम कम है, हम्म। वो कहते हैं क्वालिटी टाइम की कमी। अच्छा। और ये भी कि पेरेंट्स खुद कितना स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। एक जगह जिक्र था कि जिन घरों में बड़े लोग दिन में मान लीजिए 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर हैं, हाँ। वहां बच्चों में लत की संभावना लगभग डबल हो जाती है। बच्चे देखकर सीखते हैं ना। बिल्कुल। फिर वो कोविड वाला दौर आया, ऑनलाइन क्लास वगैरह, उसने इसे और नॉर्मल कर दिया। और हाँ, वो मोबाइल का कंटेंट, गेम्स, वीडियोस, एक स्रोत ने उसे जादुई डिब्बा कहा है। जादुई डिब्बा, हाँ सही नाम दिया है। वो तो खींचता ही है बच्चों को अपनी तरफ। पर ये जादुई डिब्बा तो दोधारी तलवार जैसा है। नुकसान ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे एकाग्रता में कमी। ये कितनी सीरियस आ सकती है? बहुत सीरियस। एक स्टडी का हवाला था जिसमें पाया गया कि जो बच्चे रोज सिर्फ 2 घंटे भी स्क्रीन देखते हैं, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता उन बच्चों के मुकाबले 25% तक कम हो सकती है जो कम इस्तेमाल करते हैं। 25%? जी। और चिड़चिड़ापन, नींद ठीक से ना आना, ये सब तो दिमाग पर सीधा असर डालते हैं। और शारीरिक तौर पर आंखों पर स्ट्रेस तो है ही, हम्म। पर एक्टिविटी कम होने से मोटापा और उससे जुड़ी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। और पढ़ाई लिखाई और सोशल लाइफ पर असर? वो भी चिंता की बात है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, होमवर्क अधूरा रह जाता है या आम हो गया है। हम्म। और सामाजिक तौर पर देखें तो बच्चे असल दुनिया की बातचीत, रिश्तों की बारीकियां सीखने से रह जाते हैं, दोस्तों से कटने लगते हैं। हाँ, ये तो है। और एक और बड़ा खतरा है, बिना निगरानी के वो गलत या नुकसानदेह चीजों तक पहुंच सकते हैं, जिसके लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल असर हो सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? सिर्फ ये कह देना कि भाई मोबाइल कम देखो, ये तो काफी नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत प्रैक्टिकल चीजों पर जोर देते हैं। पहला तो साफ नियम और टाइम लिमिट। जैसे? जैसे खाने की टेबल पर फोन नहीं, सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं। और ये नियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए हो। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा, और शायद सबसे असरदार, उन्हें दूसरे विकल्प देना। बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजना, कोई हॉबी या परिवार के साथ कुछ एक्टिविटी करना, उन्हें व्यस्त रखना। और कंटेंट पर भी ध्यान देने की बात होगी ना, मतलब सिर्फ कार्टून या गेम नहीं। सही कहा। सलाह यही है कि अगर स्क्रीन टाइम देना ही है, तो उसे कुछ सीखने या क्रिएटिविटी बढ़ाने वाले ऐप्स के लिए यूज करें। अच्छा। जैसे लर्निंग गेम्स हैं, कोडिंग सिखाने वाले ऐप हैं, या वर्चुअल म्यूजियम घूम लिए। और हाँ, पेरेंट्स का खुद रोल मॉडल बनना। हाँ। अगर हम खुद हर खाली मिनट में फोन चेक करते रहेंगे, बिल्कुल। तो बच्चों से कैसे उम्मीद करें। सही बात है। एक स्रोत में किसी एक्सपर्ट की राय का भी जिक्र था, शायद छोटे बच्चों के लिए। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम ना के बराबर हो। बिल्कुल ना। ज्यादा से ज्यादा दिन में आधा घंटा, वो भी पेरेंट्स के साथ बैठकर। उनके विकास के लिए असली दुनिया का अनुभव, लोगों से बात करना, चीजों को छूना, खेलना, ये कहीं ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से निचोड़ यही निकलता है कि बच्चों के अच्छे विकास के लिए स्क्रीन टाइम को बैलेंस करना होगा और इंसानी रिश्तों, खेल कूद, किताबों, परिवार के साथ बातचीत, इनको प्राथमिकता देनी होगी। बिल्कुल, तकनीक अपनी जगह ठीक है, पर बचपन की नींव तो असल अनुभवों और रिश्तों से ही बनती है। सही कहा। और हाँ, एक बात सोचने वाली है, जब बच्चे अपने आसपास बड़ों को ही हर वक्त स्क्रीन में खोया देखते हैं, तो क्या ये वर्चुअल दुनिया अनजाने में उन असली मानवीय रिश्तों की जगह ले रही है जो उनके विकास के लिए सबसे जरूरी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें टेक्नोलॉजी तो दे रहे हैं,
पर उनसे वो छीन रहे हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारा वक्त और हमारा ध्यान। ये सवाल जरूर सोचना चाहिए।